हजरत ये देखिए, ये कौन है? क्या कर रहा है? ये गरीब नवाज बंदो नवाज किसने इनो पूरा बोलेंगे, उसके बाद मैं इसका आंसर। आप क्या बोलेंगे? आपसे सुनना नहीं है, क्या आप खाली बोलेंगे? आप कुछ सिखाएंगे। इसका नाम मुजफ्फर बिहारी है। ये अपने यहाँ हिंदुस्तान का रहने वाला है। और ये जो साथ में है ये अहमद नक्शबंदी साहब हैं। इसका यही काम है कि ये भोले भाले मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करता है और उनसे ऐसी ऊट पटाख सवाल करता है। लेकिन आज तक इसने किसी आलिम के साथ में बैठ कर के गुफ्तगू नहीं की। वो इसी तरीके से अपने वो है ना श्रीलंका के रहने वाले हसन कादरी साहब, मौलाना हसन साहब, उनके साथ भी यही मामला पेश आया था। उन्होंने कहा भी था कि अगर ऐसी ही बात है तो बैठ करके थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड होगी, उसको देखेंगे तो लोग उस खुद फैसला कर लेंगे कौन हक पर है कौन बातिल है। जी लेकिन ये नहीं बैठा। उसी के अलावा अगर कोई शख्स भोला भाला सीधा साधा इंसान अगर मिल जाता है तो उसके साथ में बैठ करके बाकायदा आधा आधा एक एक घंटे की वीडियो बनाता है, लेकिन किसी आलिम के सामने नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि अगर बैठ जाएगा तो लोगों के सामने सारी हकीकत आ जाएगी। वैसे आज तक की पूरी इसकी हिस्ट्री देख लें, पूरी वीडियोस आप देख लें, किसी आलिम के सामने नहीं बैठा, ये आज तक नहीं बैठा। और इसका यही मामला कि कोई सीधा साधा भोला भाला हिंदुस्तान से मुसलमान गया, उसको पकड़ा, बैठाया। अब भोले भाले सीधे साधे इंसान को क्या पता। इसी तरीके से जैसे मिसाल के तौर पर कोई एक शख्स है जिसे नमाज के बारे में कुछ इल्म नहीं है, नमाज के बारे में वो बिल्कुल जानता ही नहीं। अब तुम उसे बुलाओ और उसे बताओ कि नमाज इस तरीके से पढ़ी जाती है, वुजू ऐसा करते हैं, उसे कुछ नहीं पता वुजू कैसा करते हैं क्या नहीं है, वुजू में क्या फराइज हैं क्या सुन्नतें हैं, उसे कुछ पता ही नहीं वुजू करने का तरीका क्या है। अब तुम जैसा उसे बता दोगे वैसा ही वो करना शुरू कर देगा। उसको तो वो हकीकत पर वो तो ये समझेगा ये ही हकीकत है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जिसे वुजू के तमाम अरकान और वुजू की सुन्नत आती हो, वुजू का तरीका आता हो, तो वो आपको पकड़ लेगा कि नहीं मौलवी साहब ये गलत है ये सही है। जी इसी तरीके से ये किसी आलिम के सामने नहीं बैठता, क्योंकि अगर ये बैठेगा तो वो इसकी हकीकत सबके सामने पेश कर देगा। और अगर इसमें हिम्मत है तो दूर तो छोड़िए, यह हिंदुस्तान ही का रहने वाला है, अगर इसमें हिम्मत है तो ये मेरे सामने बैठ जाए। अगर इसमें हिम्मत है तो ये मेरे सामने आके बैठ जाए। मैं हिंदुस्तान ही में रहता हूं और ये भी हिंदुस्तान का रहने वाला है। ये आए बैठे और ज्यादा नहीं, सिर्फ अपने ईमान को साबित कर दे। वाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामला अलग है, सहाबे किराम की अजमतों का मामला अलग है, उस पर बहस बाद में। लेकिन ये सिर्फ आकर के ये साबित कर दे कि मैं मुसलमान हूं, मैं ईमान वाला हूं। अल्लाह की कसम अगर ये आ गया मेरे सामने और बैठ करके इसने बात कर ली तो इसे नाम याद न दिला दी तो मेरा नाम भी अदनान कादरी नहीं है। जी वैसे ये आए और आकर के बैठे मेरे सामने और बैठ करके गुफ्तगू करे, एक वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी, ये भी बैठे मैं भी बैठूं और पूरी कायनात देख लेगी, पूरी दुनिया के मुसलमान देख लेंगे कि ये जो शख्स मदीने मुनव्वरा में रह करके आम मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करता है, इसकी हकीकत क्या है। ये आप देखें मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी है, जबकि मुसलमान कहीं पर भी नमाज पढ़े तो उसके चेहरे पर रौनक आती है, चेहरे पर कशिश आती है। और मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने वाले का तो मामला ही अलग है। लेकिन ये कमबख्त, ये बदबख्त वहीं पर रहता है, मस्जिद नबवी में नमाज भी पढ़ता है, हुजूर के दरबार में रहता है, लेकिन दिन ब दिन इसके चेहरे पर नबूसत बढ़ती जा रही है। इसका चेहरा देखो, ये मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक। ये मत कहना कि मदीने में मुनाफिक नहीं है, हुजूर के जमाने में भी मुनाफिक थे और आज के जमाने का ये सबसे बड़ा मुनाफिक है। ये बैठ ही नहीं सकता कभी आकर के। अगर इसमें हिम्मत है तो मैं क्या किसी भी आलिम के सामने बैठ जाए, जो उलमाए हक है उनमें से किसी एक फर्द के सामने बैठ करके ये डिबेट कर ले, अपने ईमान को साबित कर दे, ये बैठ ही नहीं सकता। सबसे बड़ा मुनाफिक है ये इस दौर का। इस मुनाफिक से अपने आप को बचाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें। ये वो शख्स है जो नबियों को बुरा भला कहता है, जो सहाबा पर उंगली उठाता है, जो अहले बैत को बुरा कहता है, जो अल्लाह के वलियों पर उंगली उठाता है। ये वो शख्स मदीना मुनव्वरा में रह करके ये अंबिया किराम की तौहीन करता है, नबियों की, रसूलों की, सहाबे किराम की, यहाँ तक के अहले बैत अतहार और औलिया अल्लाह की तौहीन करता है। ये शख्स इतना बदबख्त है कि मदीने में रह करके भी इसको मदीने वाले मुस्तफ़ा का फैज़ न मिल सका।
वो फैज मिले भी कैसे? फैज उसी को मिलेगा ना जिसके दिल में नबी की मोहब्बत हो। फैज उसी को मिलेगा जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत हो, जिसके दिल में नबियों की मोहब्बत हो, और जिसके दिल में बुग़्ज़ नबी हो, फिर उसको फैज कहां से मिलेगा? ये रहता है नबी के दरबार में, लेकिन आज तक इसे नबी का फैज हासिल नहीं हुआ और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो उसको कभी नबी का फैज मिल ही नहीं सकता, और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो फिर उसका मामला यह है कि अगर नबी की मोहब्बत दिल में नहीं है तो मस्जिद नबवी से उनको निकाल दिया जाता है। जी जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मुनाफिकीन को मस्जिद नबवी से निकाला? सहाबे किराम के दरमियान में मुनाफिकीन थे, तो मस्जिद नबवी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बजाते खुद एक एक का नाम लेकर के मस्जिद नबवी से बाहर कर दिया। ये भी आज का मुनाफिक है, इससे खुद बचें, अपने घर वालों को बचाएं, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें।